एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शिल्पा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ख़ास है और इसको कहना चाहिए कि बिहार में बड़े शौक़ से बनाया जाता है और इसमें बड़े बड़े पीस होते हैं गोश्त के, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कहते हैं कटा मसाला। जी हाँ, खड़ा मसाला नहीं, कटा मसाला। कटा मसाला क्यों कहते हैं? इसमें हर चीज़ कट के डल जाएगी। इसमें गरम मसाला मैं किसी किस्म का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी और जो आखिर में इसको जो हम गार्निश करेंगे, इसका फ्लेवर लेकर आएंगे, वो एक बड़ी ख़ास चीज़ है जिससे हम फ्लेवर लेकर आएंगे, जो मैं आपको आखिर में बताऊँगी। उसके लिए आपको पूरी रेसिपी जो है वो देखनी पड़ेगी स्किप किए बगैर। अच्छा, आसान है, इतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि गोश्त जो है वो बकरीद का है, तो जाहिर सी बात है इसको गलाने में जो है कुकर में ही मुझे 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। गोश्त को हम कढ़ाई में पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और उसके बाद जब ये ज़रा सी मिक्सिंग इसकी हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं इसको कुकर में डालूंगी और 40 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। चलिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गोश्त की ज़रा शक्ल दिखा दूँ। इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, आपको इसको अच्छी तरीके से जो है वो वॉश कर लेना है। कुछ पीसेस मैंने छोटे भी रखे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है सबसे पहले फ्राई करेंगे इसे, जो इसके अंदर जाएंगी, जिसमें ये कटा हुआ प्याज है, 3 से 4 प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया है। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक बारीक प्याज काटें, आप मोटा प्याज काट सकते हैं, बिकॉज ये कुकर में जाएगा तो ये बुरी तरीके से गल जाएगा। उसके अलावा टमाटर हैं जो मैंने लंबे लंबे कट कर लिए। टमाटर जो है वो 3 से 4 अदद हैं। उसके अलावा ये अदरक है जिसको मैंने बारीक काट के रख लिया है और ये लहसुन है। लहसुन की जगह आप चाहें तो सॉलिड पूरा पूरा छिलके से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा बहुत और काट लिया है। और इसकी सबसे ख़ास चीज़ ये है साबित लाल मिर्च। असल फ्लेवर इससे भी आएगा। तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बरकरार रखिए। बहुत सारा प्यार बरसाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देख लीजिए, इसमें मैंने तेल डाल दिया है और कोई तेल ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें मैंने सिर्फ 2 डोई जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैंने डाल दी है। मैं आपको डोई भी दिखा देती हूँ। ये डोई है मेरे पास जो मैं रेगुलर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये 2 डोई तेल मैंने इसमें डाल दिया। सबसे पहला काम जो इसमें मैं करूँगी वो है ये लहसुन, क्योंकि मैं लहसुन के साथ थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी गोश्त को। और ये अदरक, तो आप इस तरह से लहसुन अदरक ना डालना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये क्योंकि हम खड़ा अदरक और लहसुन तो डाल ही रहे ना साबुत वाला काट के, ये मैं सिर्फ इसलिए डालती हूँ तेल में ताकि तेल में खुशबू आ जाए और जब हम गोश्त को फ्राई करें इसके साथ तो गोश्त वो फ्लेवर ले ले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा ये अपना कलर चेंज करें तो मैं जरूर डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम एक एक करके पीस में डालेंगे। सारे पीस इकट्ठे नहीं डाल दीजिएगा, एक एक करके। अच्छा, अब देख लीजिए गोश्त का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसका जो कच्चापन था ना गोश्त का वो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये कटी हुई प्याज है ये डाल दीजिए, टमाटर, लहसुन के जवे, और ये अदरक कटी हुई, और इसके साथ साथ ये साबुत लाल मिर्च।
करते हैं। इसके लिए चमचा जो है ना वो भी मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वाला उठाया है, ये पीस ज़रा बड़े हैं। अगर मैं हल्के चमचे से इसको गर्म करने की कोशिश करूँगी तो ये चमचा जो है ना वो टेढ़ा हो जाएगा। चलिए बस ये और फ्राई हो जाए फिर हम इसे कुकर में बंद करते हैं। अच्छा तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि इसे कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं। गोश्त हमने कुकर में ट्रांसफर कर दिया और अब मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ ये देखिए, ठीक है। और नमक कम ही ऐड करेंगे बिकॉज पानी इसका खुश्क हो, तो मैं फिलहाल 1.5 चमची से ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। ये देखिए, ठीक है। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी। और अब मैं कुकर पे इसका वेट डाल दे रही हूँ। जैसे ही ये स्टार्ट होगा चलना वहाँ से मैं काउंट करूँगी 40 to 45 मिनट्स और फिर मैं कुकर बंद कर दूँगी। 2000 years later जो है वो मैं इसका प्रेशर हटा रही हूँ। ये गोश्त का ये देखें ये बिल्कुल गल चुका है, इसका भी बिल्कुल गल चुका है। अब हम क्या करेंगे जी थोड़ा सा इसका पानी में ड्राई करूँगी और उसके बाद जो है गोश्त इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। गोश्त ऑलरेडी बहुत गल चुका है। देखें अभी मैं मसाले को अलग से पका रही हूँ तो मसाले का कलर जो है वो चेंज हो गया, लेकिन जब हमने इसको निकाला था थोड़ा सा वाइट था, अब इसका कलर ब्राउन की तरफ आ गया। थोड़ा सा ये और पकेगा और उसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। A few moments later अच्छा अब देख लीजिए हमें इसको मसाले को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये मसाला अब थिक हो गया। इसको मुझे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, थोड़ा रखना है, लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई करना इसको ज़रूरी था। अब इसमें हम गोश्त के पीस डाल देते हैं। इसे फुल आंच में हमें पकाना है, धीमी आंच में नहीं, बल्कि थोड़ा सा शोरबा जो इसका खुश्क हो जाए तो ये बिल्कुल तैयार है। हमें जैसा शोरबा चाहिए था हमने वैसा कर लिया है, ये थिक हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके ऊपर डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च। जी तो ये है इसका फाइनल लुक। आप ये देख सकते हैं मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। काली मिर्च मैं इसके ऊपर छिड़क चुकी हूँ। फाइनल जिसके ऊपर टेस्ट आता है वो काली मिर्च का आता है। और अब हम चूल्हा बंद करेंगे और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। जी
जी, तो मैंने आपको दिखाई फाइनल लुक कटे मसाले की। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये इतना टेस्टी होता है कि और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है, क्योंकि इसमें पूरा जूस जो हड्डियों का है वो मौजूद है। मसाला कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो खाने में मुश्किल होगी। थोड़ा शोरबा होता है और थोड़ा थिक सा शोरबा होता है, तो रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप इसको पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घर में बनाइए इस रेसिपी को जिसको कहते हैं कटा मसाला। और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपने इसको किस तरह से तैयार किया। एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, इनमें भी आपको बता देती हूँ कि ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना स्पाइसी करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग तेज़ मिर्चें खाते हैं तो जो साबुत लाल मिर्च है उसकी मकदार बढ़ा दीजिएगा। नमक जो मैंने डाला था 1.5 या 2 टीस्पून के बराबर, वो बिल्कुल सही था। जब मसाला ड्राई हुआ है तो नमक परफेक्ट है। तो हमेशा नमक स्टार्टिंग में कम डालें, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आप कम नहीं कर पाएंगे उसे, और अगर कम डालेंगे तो नेचुरली आप टेस्ट करके उसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, और दूसरा ये कि गोश्त इसका बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ होना चाहिए, सख्त नहीं, मतलब नोच के ना खाना पड़े इसे। तो आपने देखा मैंने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से गलाया, 40 मिनट्स तक मैंने इसको गलाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इससे हार्ड गोश्त आप लोगों को पसंद है तो आप 35 मिनट्स तक कुकर में गला सकते हैं। फिर अगर आप देगची में पका रहे हैं तो उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, और जब तक गोश्त गल ना जाए आपको तब तक पकाना होगा। तो ये थी आज की रेसिपी। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल। खुदा हाफिज़। अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफिज़।